अब बात करेंगे प्रिया की मौत की कि हत्या है या फिर हादसा है। ये सवाल लगातार लोगों के जहन में है कि आखिरकार प्रिया की मौत कैसे हुई। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रिया मेहरा की मौत के मामले में सस्पेंस बरकरार है। कपिल तुषार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की अलग अलग टीमें देखिए जांच पड़ताल कर रही हैं। कपिल की तलाश में पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। छत से गिरकर जिस तरह से प्रिया मेहरा की संदिग्ध मौत का यह मामला सामने आया राजधानी भोपाल से। प्रिया के जो परिजन है, प्रिया के परिजनों का कपिल पर हत्या का आरोप है। परिजनों ने देखिए हत्या का आरोप लगाया है और कपिल पर यह आरोप लगे हैं। कपिल पर प्रिया को छत से धक्का देने का आरोप परिजनों की ओर से लगाया गया, लेकिन अभी भी इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। आकाश हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ चुके हैं। आकाश, देखिए प्रिया की मौत पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अभी भी सवाल यह है कि आखिरकार हत्या है या फिर यह हादसा है। कहां तक पहुंची है जांच? देखिए, सस्पेंस तब तक बना रहेगा जब तक कि कपिल तुषार तक पुलिस पहुंच नहीं जाती है। कपिल तुषार की तलाश के लिए भोपाल के चूनाभट्टी पुलिस की 2 टीमें लगी हुई है। एक टीम खंडवा में, जहां पर उसका पैतृक घर है, वहां पर लगातार सर्चिंग कर रही है। एक टीम भोपाल लोकल में सर्चिंग कर रही है, क्योंकि इस घटना के बाद से कपिल पहले प्रिया को अस्पताल लेकर पहुंचता है। जब उससे पता चलता है कि प्रिया की मौत हो चुकी है तो वो फरार हो जाता है। इसके बाद उसका फोन बंद है, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। परिजन खुद भोपाल पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका बेटा गुमशुदा है। तो ऐसे में पुलिस की सबसे पहले कोशिश यही है कि जो इस पूरी घटना का प्राइम सस्पेक्ट और एकमात्र संदेही है कपिल तुषार, उसको पकड़ा जाए और उसके आधार पर इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि परिजनों का दावा है कि वो स्कूल गई थी, स्कूल पहुंचकर उसने फोन किया था, लेकिन उस बीच में क्या हुआ कि सीधे 2 बजे पुलिस थाने से फोन आता है कि प्रिया की मौत हो चुकी है। अब तक कपिल तुषार 5 दिन बीतने वाले हैं और लेकिन कपिल तुषार पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में हार्ट सरफेस से लगने की वजह से मौत की पुष्टि हुई, लेकिन फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को आज भी इंतजार है। संभवतः ये रिपोर्ट सोमवार को आएगी और फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शरीर में जो चोट के निशान पाए गए हैं उसको लेकर कुछ जानकारियां स्पष्ट हो पाएगी और मौत की असली वजह पुलिस को भी पता चलेगी। बिल्कुल, यानी कि इंतजार है रिपोर्ट का और इंतजार है कपिल के मिलने का, क्योंकि दोनों ही चीजों से ये पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार यह हादसा है या फिर हत्या का मामला है। चलिए नजर बनाकर रखेगा आकाश, और भी खबरों पर अभी आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो प्रिया की मौत पर सस्पेंस बरकरार है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल से ईरानी डेरे का सरगना गिरफ्तार हुआ है। सूरत से सरगना राजू ईरानी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूरत से भोपाल लाएगी निशातपुरा पुलिस। आपको बता दें, राजू की तलाश में दरअसल 6 राज्यों की पुलिस जुटी हुई थी और 12 राज्यों में फैला है ईरानी डेरे का नेटवर्क, लेकिन इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। भोपाल से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी डेरे का सरगना आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। तो पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की और गिरफ्तार किया। सूरत से राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, आखिरकार राजू ईरानी गिरफ्तार हो चुका है, बताइए जरा कैसे यह गिरफ्तारी हुई? 6 राज्यों की पुलिस राजू ईरानी की लगातार तलाश कर रही थी। करीब 12 राज्यों में इन्होंने अलग अलग वारदात की घटनाओं को अंजाम दिया बीते लंबे वक्त से। भोपाल पुलिस को भी राजू ईरानी को गिरफ्तार करने का इंतजार था, लेकिन जब दिसंबर के महीने में भोपाल पुलिस ने ईरानी डेरे पर रेड दी तो राजू ईरानी यहां से भागने में कामयाब हुआ, लेकिन करीब 34 लोगों को भोपाल निशातपुरा पुलिस ने ईरानी डेरे से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ये लगातार अन्य राज्यों की पुलिस के सहयोग से राजू ईरानी की तलाश की जा रही थी। इस बीच सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने राजू ईरानी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसमें भोपाल की निशातपुरा पुलिस लगातार समन्वय कर रही थी और कल ही भोपाल की निशातपुरा पुलिस राजू ईरानी को लेकर भोपाल के लिए रवाना हो चुकी है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद रिमांड पर भी पुलिस ले सकती है, क्योंकि ये ईरानी डेरे का सरगना है। इनका मकसद है लोगों के साथ चोरी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देना। ये नेटवर्क सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में फैला हुआ था, जहां पर ये शादियों में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, राह चलते लोगों को लूटा जाता था, बाइक लूटी जाती थी और एक पूरा मॉडल अपनाया गया था कि ईरानी डेरे से एक जो कबीला है वो कबीले से बाहर जाएगा एक बंदा और वो चोरी की वारदात को अंजाम देगा। उसके साथ 2 लोग और होंगे। अगर गलती से पहला व्यक्ति जिसे टारगेट किया गया है वो पुलिस के हाथ चढ़ता है तो जो 2 व्यक्ति और उनके साथ हैं वो चोरी के माल को सही सलामत लेकर डेरे तक पहुंचते हैं। ये भोपाल का अमन कॉलोनी है जहां पर ईरानी डेरा बनाया गया है। यहाँ पर इतना खौफनाक मंजर है
कि पुलिस भी बिना दल बल के यहाँ कार्रवाई करने नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है। बीच में हम कवरेज करने पहुंचे और वहां पर महिलाओं ने इशारे किए कि अंदर नहीं आना है, यानी किस तरीके से दहशत फैला के रखी जाती है, लोगों के साथ मारपीट की जाती है ताकि ईरानी डेरे का रहस्य किसी को पता ना चले। अब राजू ईरानी पुलिस के हत्थे चढ़ा है तो निश्चित तौर पर उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे, कई राज खुलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश आपका जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करेंगे आगरमालवा की। आगरमालवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रग्स फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। फैक्ट्री से 10 करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया गया। नर्सरी की आड़ में दरअसल देखिए यहां पर एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री संचालित थी। एमडी ड्रग्स बनाने का 600 किलो केमिकल भी जब्त किया गया। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। तो फैक्ट्री का खुलासा हुआ। दरअसल देखिए आप, नर्सरी की आड़ में यहां पर यह काम किया जा रहा था, ड्रग्स का काम चल रहा था। फैक्ट्री में 10 करोड़ की ड्रग्स भी जब्त कर ली गई है। जैन प्रकोष्ठ है हमारा एक, वहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये तीर्थ नर्सरी में एक अवैध रूप से, गुप्त रूप से एक लैब का संचालित हो रहा है और मनोह उत्तेजित पदार्थ मेफेड्रॉन, जिसको आप लोग एमडी कहते हैं, उसकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और हमारे पास ऐसी सूचना थी कि कोई व्यक्ति इसको आज लेने के लिए आने वाला है। तो हमारी टीम लगभग 4 साढ़े 4 बजे सुबह ही नर्सरी के चारों तरफ घेराबंदी करके हमने इंतजार किया लगभग 10 बजे तक। उसके बाद जब नहीं आया तब हम लोग अंदर घुसे और अभी तक की बरामदगी में बहुत बड़ी रिकवरी है। लगभग 31 किलो 250 ग्राम तो मेफेड्रॉन की रिकवरी हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
इंदौर में दूषित पानी से मौत के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। बड़ा गणपति चौराहे से राजवाड़ा तक निकालेगी न्याय यात्रा। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह होंगे शामिल। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे कृषक वर्ष 2026 का शुभारंभ। जम्बूरी मैदान में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। कृषि रथ और ट्रैक्टर रैली को करेंगे फ्लैग ऑफ।